राइट अब्दुल हलीम साहब, अब जो जिस तरह जोहेल साहब ने कहा कि माजी का आदाद शुमार से मवाजना करें तो बेहतरी है, मईशत का हजम 11.3% बढ़ा और 43 अरब 90 करोड़ इजाफे से 452 अरब 10 करोड़ डॉलर हुआ है। तो जो अहदाफ हासिल नहीं हो सके उसकी आप सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं? कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, कौन से ऐसे इक़दाम हैं जहाँ पर गलतियाँ हुई और जिसकी वजह से अहदाफ हासिल नहीं हो सके? जब भी हम वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू सुनते हैं, हुकूमत के सरकर्दा रहनुमाओं की बात सुनते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है कि पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना है अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए। जैसा अभी सोहेल साहब ने कहा, एक लेटली जो इम्पैक्ट आया वो जाहिर है वॉर का आया है, लेकिन उससे पहले भी जो हमारी फर्स्ट हाफ में जो था उसमें हमने बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने प्लान की थी IMF के प्रोग्राम में रहते हुए भी कि हम अपनी जो है टैक्स रेवेन्यू वगैरह बढ़ाएंगे, वो नहीं कर सके। इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में नहीं रहा है, उसमें बढ़ना शुरू हुआ है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़े। तो ऑल इन ऑल आई थिंक फोकस हमारा जो है जो नजर आता है वो फर्स्ट हाफ में इतना नहीं था इसको इकोनॉमी को स्ट्रिक्टली मैनेज करने के लिए अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो वो कुछ बाद में सिचुएशन और भी मतलब इंटरनेशनल सिचुएशन खराब हुई है जिसकी वजह से असर पड़ा है। लेकिन ऑल इन ऑल आई थिंक हमारी अपनी फोकस जो है वो इतनी नहीं रही है इकोनॉमी पे, खास तौर से रेवेन्यू की साइड पे जितनी हमें करनी चाहिए थी। एक्सपेंडिचर भी हमने कोई कम नहीं किए इस दरमियान में। तो ऑल इन ऑल आई थिंक हमें जरा गौर करना चाहिए कि ये क्या वजह है कि जो हमने, अब तो समझ में आता है कि फरवरी से सिचुएशन आ गई है, ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन उससे पहले भी जो हमारी सिचुएशन थी वो कोई इतनी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं थी।